सोच के देखिए, किसी क्रिमिनल केस में अदालत ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कहानी यहीं खत्म हो गई? या फिर क्या कोई दूसरा मौका भी है, खासकर तब जब फैसला सुनाने में कोई बड़ी गलती हो गई हो? आज हम न्याय के इसी दो तरफा पहलू को समझने वाले हैं। एक तरफ है सिस्टम का सुरक्षा कवच, मतलब अदालतों की वो शक्ति जिससे वो गलतियों को सुधार सकती हैं, और दूसरी तरफ है व्यक्ति की अपनी ढाल, यानी वो मौलिक अधिकार जो एक अभियुक्त की रक्षा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम के सेफ्टी नेट की। यहां हम देखेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम सब सीआरपीसी कहते हैं, उसके सेक्शन 386 को। यही वो सेक्शन है जो एक एपेलेट कोर्ट को, यानी ऊपरी अदालत को, निचली अदालत के फैसलों की समीक्षा करने और उन्हें सही करने की जबरदस्त शक्ति देता है। इस टेबल पे नजर डालिए। यहां साफ दिखता है कि एक एपेलेट कोर्ट के हाथ में कितनी पावर्स हैं। वो किसी दोषी करार दिए गए व्यक्ति को बरी कर सकती है, लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, वो किसी बरी हुए व्यक्ति के फैसले को पलटकर उसे दोषी भी ठहरा सकती है, अगर उसे लगता है कि न्याय की यही मांग है। तो इन दोनों तरह की अपील में मुख्य अंतर क्या है? ये है फोकस का अंतर। जब कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि के खिलाफ अपील होती है, तो अदालत का मकसद ये पक्का करना होता है कि किसी बेगुनाह को सजा न मिले। वहीं दूसरी तरफ, जब अक्विटल यानी दोष मुक्ति के खिलाफ अपील होती है, तो ध्यान इस बात पर होता है कि कोई गुनहगार कानून के शिकंजे से बचकर निकल न जाए। लेकिन एक मिनट, इन शक्तियों का इस्तेमाल हल्के में नहीं किया जाता। अपीलेट कोर्ट्स आमतौर पर निचली अदालत के फैसले का सम्मान करती हैं। वो तभी दखल देती हैं जब कोई बहुत ही मजबूत कानूनी वजह हो। ये सिद्धांत सीसी फर्नांडिस के केस में स्थापित हुआ था। चलिए, अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं। क्या किसी अपील का फैसला ऐसे नए सबूतों पर हो सकता है जो ट्रायल के दौरान कभी पेश ही नहीं किए गए थे? देखिए, सामान्य नियम तो यही है कि नहीं। अपील का फैसला ट्रायल कोर्ट के मौजूदा रिकॉर्ड के आधार पर ही होता है। लेकिन कानून में हमेशा एक लेकिन होता है। यहां भी एक बहुत पावरफुल एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन हमें मिलता है सीआरपीसी के सेक्शन 391 में। ये एक बहुत ही जरूरी टूल है। ये अदालत को अपील स्टेज पर नए सबूतों पर गौर करने की इजाजत देता है, खासकर तब जब अदालत को लगे कि न्याय के लिए ये बेहद जरूरी है। और इसका एक पूरा फॉर्मल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि बस सबूत ले लिए। अदालत को लिखित में कारण बताने होते हैं कि ये नए सबूत क्यों जरूरी हैं। और सबसे जरूरी बात, जब ये नए सबूत लिए जा रहे हों, तो अभियुक्त को वहां मौजूद रहने का पूरा अधिकार है। ये सब फेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए है। अब तक हमने सिस्टम की शक्ति को देखा। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो ढाल जो एक व्यक्ति की, एक अभियुक्त की रक्षा करती है, उसके मौलिक अधिकार। ये अधिकार किसी भी फेयर ट्रायल की नींव है। ये इस बात को पक्का करते हैं कि न्याय का तराजू, राज्य की ताकत और एक व्यक्ति की आज़ादी के बीच हमेशा संतुलित रहे। किसी भी निष्पक्ष मुकदमे का पहला कदम है स्पष्टता। सीआरपीसी के सेक्शन 228 और 440 ये साफ करते हैं कि अभियुक्त को ये जानने का पूरा हक है कि उस पर असल में आरोप क्या है। तभी तो वो अपना बचाव ठीक से तैयार कर पाएगा, है ना? कहते हैं न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। सीआरपीसी का सेक्शन 273 इसी बात को पक्का करता है। सभी सबूत अभियुक्त की मौजूदगी में लिए जाने चाहिए, ताकि वो अपने खिलाफ चल रहे केस को पूरी तरह से समझ सके और अपने बचाव में मदद कर सके। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। उस स्थिति को समझते हैं जब अभियुक्त की अपनी गवाही ही दांव पर हो। ये वो जगह है जहां दो बहुत जरूरी अधिकार आकर मिलते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन है। सीआरपीसी का सेक्शन 315 कहता है कि अभियुक्त के पास ये विकल्प है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुद गवाह बन सकता है। लेकिन संविधान का आर्टिकल 20(3) कहता है कि उसे अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए कभी भी मजबूर नहीं किया जा सकता। यही है चुप रहने का अधिकार। अपने ही खिलाफ गवाह ना बनने का यह अधिकार इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे हमारे संविधान में जगह दी गई है। आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये एक लाइन हमारे कानूनी सिस्टम की सबसे मजबूत ढाल में से एक है। ये जबरदस्ती लिए गए इकबालिया बयानों को रोकती है और एक व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करती है। और कमाल की बात यह है कि ये सुरक्षा सिर्फ अदालत के चार दीवारी तक ही नहीं है। नंदिनी सतपथी के ऐतिहासिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि ये अधिकार पुलिस जांच के दौरान भी लागू होता है। इसका मतलब एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में भी चुप रहने का अधिकार रखता है।
और इस संवैधानिक अधिकार को और मजबूती देता है सीआरपीसी का सेक्शन 316। यह सेक्शन साफ तौर पर कहता है कि किसी भी अभियुक्त पर कोई धमकी, वादा या किसी भी तरह का दबाव डालकर उससे कुछ भी उगलवाना गैर कानूनी है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, एक तरफ सिस्टम का सच को खोजने का कर्तव्य है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति का निष्पक्ष प्रक्रिया का अधिकार। इन दोनों के बीच न्याय का वो सही संतुलन आखिर कैसे बनता है? और शायद इसी संतुलन को लगातार खोजने की कोशिश ही क्रिमिनल जस्टिस का असली सार है।